वेलकम है एक नए लेक्चर इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि किसी स्ट्रेट करंट वायर के एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था और सामने अगर कोई पॉइंट था तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था कैलकुलेशन करने के बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां पे किसी स्ट्रेट करंट वायर के सामने वाले पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो हमको तीन चीज चाहिए, एक डी, एक अल्फा, एक बीटा। डी क्या था? तो पॉइंट चाहे यहां हो चाहे कहीं भी हो, डी इज उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको एक रेफरेंस लेके देख रहे थे कि जहां पे फील्ड निकालना है इस रेफरेंस से एक साइड अल्फा कितना और दूसरे साइड बीटा कितना। प्लस होने का मतलब अल्फा ऊपर भी ले सकते हैं, अल्फा नीचे भी। अल्फा नीचे लेंगे तो बीटा ऊपर काउंट। कितने एंगल तक ये वायर ऊपर और नीचे इस रेफरेंस से है, अगर वो पता हो अल्फा बीटा तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन तो और आसान है। स्ट्रेट वायर में वायर को सीधा होल्ड करते थे और जहां फील्ड निकालना होता था कर्ल को वहां पे ले जाके देखते थे कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन के, घुमाते नहीं थे, उस जगह पे कर्ल को रख के देखते थे। जिधर सेंस ऑफ रोटेशन था मैग्नेटिक फील्ड उधर था, उधर किधर था तो इस आर के ठीक परपेंडिकुलर। हाँ, उसी में कुछ कंडीशन में फॉर्मूला यूज करना सीखे थे कि अगर वायर इन्फिनाइट लेंथ का था तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी में अल्फा बीटा दोनों 90 होने का मतलब साइन 91, ये भी 1 ये भी 1। मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट वाला वायर में आ रहा था म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज 2i बाई डी, ये 1 1 हो रहा। इन्फिनाइट की वजह अगर सेमी इन्फिनाइट था तो सेमी इन्फिनाइट का मतलब उस लॉन्ग वायर के वन एंड पे अगर किसी पॉइंट पे निकाल रहे थे, ऊपर इन्फिनिटी, सेमी इन्फिनाइट में ऊपर इन्फिनिटी अल्फा 90 आ रहा था और नीचे वाला बीटा 0 आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। तो जरूरत इस चीज का था कि फॉर्मूला तो सिंपल है, अलग अलग कंडीशन में यूज कैसे करें। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकली सीखेंगे कि किसी स्ट्रेट करंट वायर के आसपास वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सीखे हैं, ये तो कुछ केस था, और डिफरेंट केस में एक से जब ज्यादा वायर होगा तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। मतलब आज वाले लेक्चर में करंट वायर के अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है एक से ज्यादा करंट वायर हो, उसके आसपास वाले किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट वायर, जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें न्यूमेरिकली हम लोग बात करें। जैसे कुछ एग्जांपल अगर स्टार्ट करें, बोल रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, दो करंट वायर के बीच में एक पॉइंट है, बीचों बीच में एक पॉइंट है, पूछ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना। देख सकते हैं ऐसा ऐसा यहां पे एक नहीं दो वायर, और जब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पी वाले पॉइंट पे निकालेगा तो कुछ पहले वाले वायर के कारण होगा और कुछ दूसरे वाले वायर के कारण। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होने के कारण जिस जगह पे फील्ड निकाल रहे हैं सबसे पहले आपको डायरेक्शन चाहिए। हो सकता है दोनों ऐड भी हो सकता है दोनों सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सबसे पहले डायरेक्शन। अगर ये वायर अगर बात करें, जब तक नहीं कुछ बोला जाए, इधर लेंथ नहीं दिया है इधर लेंथ नहीं दिया है, मतलब मान के चलेंगे कि इधर भी इन्फिनाइट लेंथ तक है और इधर भी इन्फिनाइट वायर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, नहीं याद है तो ये वाला तो जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम लोग अलग अलग कंडीशन यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जहां पे देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट करंट वायर के आसपास अगर डायरेक्शन निकालना हो तो राइट हैंड से जब इस वायर को होल्ड करेंगे
थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां फील्ड निकालना है वहां तक कर्ल को ले जाएंगे। सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे, सेंस ऑफ रोटेशन में फील्ड इधर इधर की रहा है, तो इस आर के ठीक अंदर परपेंडिकुलर इनसाइड, मतलब इस जगह पे इस पहले वाले वायर के कारण जो फील्ड होगा वो इनसाइड होगा। इनसाइड वाले फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इधर भी वायर है, इसके कारण किधर होगा, तो राइट हैंड से होल्ड करके। अगर उधर पॉइंट रहता तो फील्ड अंदर की ओर जाता, लेकिन पॉइंट इधर है, तो वायर को जब इस तरह से होल्ड करेंगे, हमको यहां रखेंगे, तो ये बाहर की ओर पॉइंट करेगा। मतलब एक का फील्ड अंदर और दूसरे का फील्ड बाहर। जैसा इस वायर के लिए ये पॉइंट है, वैसा ही इस वायर के लिए भी पॉइंट है। एक का फील्ड अंदर और एक का फील्ड बाहर, और दोनों सेम होने के कारण दोनों वायर के ये पोजीशन सिमेट्रिकल है, दोनों का फील्ड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वो कैंसिल हो गया। कितना? नेट फील्ड 0। अगर एक सीधा, एक में अगर उल्टा करंट पास करता तो दोनों का डायरेक्शन ऐड होके मैग्नेटिक फील्ड खाली डबल हो जाता। फॉर्मूला पता है? तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। चले एक और केस में बात करते हैं। मान ले रहे हैं एक वायर विच इज डॉट वायर, लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था कि पेपर के परपेंडिकुलर बाहर वाले डायरेक्शन को दिखाना है तो डॉट से। वो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो सकता है, वो फोर्स का भी डायरेक्शन हो सकता है, वो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो सकता है, वो करंट का भी डायरेक्शन हो सकता है। वायर ऐसा दिखने का मतलब ये करंट वायर, जब तक नहीं कुछ बोला जाए, इधर भी बहुत दूर तक होगा और अंदर भी बहुत दूर, दैट इज इनफिनाइट वायर। बोल रहा ऐसा ऐसा एक नहीं, ऐसा ऐसा दो वायर, एक में करंट बाहर की ओर, एक में करंट अंदर की ओर, ऐसा ऐसा दो वायर कुछ गैप पे रखा होगा, मान लेते हैं डी डिस्टेंस। अब इधर सामने किसी पॉइंट पे, कहीं कोई पॉइंट हो, सामने किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलिए मान लेते हैं सिंपल में, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको भी डी मानते हैं, इसको भी डी मानते हैं और इसको भी डी मानते हैं। दो लॉन्ग करंट, एक में बाहर करंट, एक में अंदर, इधर भी डी, इधर भी डी, और इधर वाला डिस्टेंस अगर डी है, तरफ से पूछा जा रहा है कि बताइए इस जगह पे नेट फील्ड कितना होगा, इस पी वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन, ऐसा ऐसा जितना वायर रहेगा किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने में सबके कारण सोचेंगे और रिजल्टेंट निकालना हो तो जोड़ लेंगे। पूछा जा रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसमें आप देख के बता सकते हैं कि कुछ पहले का फील्ड होगा और कुछ दूसरे का फील्ड। दोनों वायर एक ही जैसा है, एक बस अंतर डायरेक्शन का है, और दोनों के पॉइंट भी सेम है। और दोनों के पॉइंट सेम होने का मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला का, जितना मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला का, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वाला का हो। जैसा फील्ड इसका वैसा फील्ड इसका। लेकिन सीधा नहीं जोड़ सकता, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अब वेक्टर को जोड़ने के लिए डायरेक्शन के सहित रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा। इस स्ट्रेट करंट वायर के मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो आसपास वाले पॉइंट पे, तो करते क्या है, वायर को विथ थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, वायर को इस तरह से होल्ड करते, ध्यान रहे
डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा एक और अगला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर में लगातार एक ही जैसा, एक भी जगह गड़बड़ हुआ तो 2 चैप्टर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस लॉन्ग करंट वायर के कारण जब यहां पे फील्ड निकालने का बात होगा तो स्ट्रेट वायर इस तरह से, जहां फील्ड निकालना होता है वहां पे कर्ल को रखते हैं। वायर ऐसा, अब पॉइंट यहां पे है तो कर्ल को वहां पर रखेंगे, सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे, कर्ल को वहां रख के सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे। इधर इधर किधर, तो पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस आर के ठीक परपेंडिकुलर, आर के ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड इस पहले वाले वायर के कारण कहीं इधर। अगर दूसरे वाले वायर का बात करें तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर के बजाय इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर। डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर है, फील्ड निकालने के लिए वायर को करंट के डायरेक्शन इस तरह से होल्ड करेंगे, जहां फील्ड निकालना हो वहां पर कर्ल रखेंगे। फील्ड यहां नहीं, फील्ड यहां निकालना है तो कर्ल को यहां रखें। खुद से डायरेक्शन करके देखिएगा, जहां डायरेक्शन गड़बड़ाया तो क्वेश्चन ही बनेगा। करंट अंदर, फील्ड यहां निकालना है, कर्ल को वहां ले जाके रखेंगे, और जिधर सेंस ऑफ रोटेशन कर्ल का होगा उधर उधर किधर, तो पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड आर के ठीक परपेंडिकुलर इधर, यहां से 90 डिग्री, इसके कारण इधर फील्ड, इसके कारण इधर फील्ड। बाई चांस पॉइंट दोनों के सिमिट्रिकल था, वायर भी एक ही जैसा होने के कारण बोल सकते हैं कि दोनों का फील्ड सेम होगा। कितना रिलेट कर ले, लेकिन हमको रिजल्टेंट चाहिए, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर के तरीके जोड़ना पड़ेगा, जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब 2 वेक्टर इक्वल हो, जब जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट पढ़े हैं 11th वाले क्लास में कि रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। ये डी में ये 45 होने का मतलब इधर से 45 होगा, इधर भी सिमेट्रिकल 45 ही, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 तो ये भी 45, उसी तरह से इधर भी 45। दोनों फील्ड बराबर बराबर 45 डिग्री में, रिजल्टेंट बीचों बीच में जाएगा। नेट कितना होगा, तो दोनों का कंपोनेंट जो इधर होगा, वेक्टर में कंपोनेंट, इसका वैल्यू इधर, इसका इफेक्ट इधर, इसका इफेक्ट एक का बात कीजिएगा तो इधर आएगा b cos 45, और ऐसा ऐसा एक नहीं, इसका भी b cos 45, इसका भी b cos 45, टोटल हो जाएगा 2b cos 45। cos 45 1/√2 होने का मतलब √2 टाइम्स ऑफ b, √2 टाइम्स ऑफ b का मतलब b इज आइदर इसका या इसका, इसका मतलब एक इनफिनाइट वायर का। इनफिनाइट वायर का फील्ड कितना होता है, तो μ0/4/2i, इनफिनाइट वायर किसी एक का फील्ड 2i/d, d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, किसी करंट वायर के पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है तो डिस्टेंस नहीं होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब वायर ऐसा है ये वाला, तो इससे डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, लेकिन जब वायर इस प्लेन में है तो इधर इधर कहीं भी जाइएगा हर एंगल 90 होगा। मतलब अगर रिलेट करें कि अगर वायर इस प्लेन में है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो d और d इधर √2d, μ0/4/2i/√2d, यहां से √2 हट जाएगा, μ0/4πi/d, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा डायरेक्शन, ऊपर, ऊपर का मतलब अगर इसको x इधर y दिखाए तो इसके डायरेक्शन को आप j कैप से दिखा सकते हैं। अब इसी में रह सकता है कि करंट दोनों में अलग अलग डायरेक्शन के बजाय हो सकता है दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो जैसा रिलेट करना हो निकाल सकते हैं।
अगर एक और केस में अगर बात करें कि मान ले रहे हैं कोई वायर ऐसा शेप का, अब तब से पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा शेप का एक वायर है तो इस जगह पे फील्ड निकाल। जब तक नहीं कुछ बोला जाए वायर इधर भी इंफिनिटी होगा इधर भी इंफिनिटी होगा। हाँ, अगर लेंथ दे दे या एंगल दे दे, बता दे कि इतने लेंथ में है इतने एंगल में है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो मान के चलेंगे इधर वायर लॉन्ग लेंथ का है, इनफिनाइट लेंथ का है, इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, और सामने वाले इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकाल। हम लोग सीधा वायर का पढ़े थे, लेकिन ये टेढ़ा वायर, तो ऐसा कर सकते हैं। इतने सीधे को एक साथ सोचिए, इतने सीधे को एक साथ सोचिए, और जब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे निकालने का बात हो तो कुछ पहले का होगा कुछ दूसरे का होगा। जहां पे इस पहले वाले वायर के इस जगह पे निकालने में ये वायर से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, लेकिन इस वायर के वन एंड पे है। वन एंड का मतलब ये सेमी इंफिनाइट वायर को, सेमी इंफिनाइट वायर में रेफरेंस ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक साइड अल्फा 0 था और दूसरे साइड बहुत लॉन्ग था बीटा 90, जो मैग्नेटिक फील्ड था μ0/4 पाई I/d। इंफिनाइट में 2I/d था, इसमें I/d, सेमी इंफिनाइट। इस वन वायर के कारण यहां पे फील्ड इतना है, साथ में डायरेक्शन भी हमको देखना पड़ेगा। स्ट्रेट वाला वायर में डायरेक्शन कैसे देखते हैं? तो जब वायर सीधा हो तो हम उस डायरेक्शन में, जहां पे फील्ड निकालना वहां पे कर्ल को ले जाएंगे, वहां पे कर्ल को ले जाएंगे, सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे, फील्ड अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है, अंदर इनसाइड, पेपर के इनसाइड फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस दूसरे वाले वायर के ये पॉइंट एक्सिस पे, वायर के पॉइंट एक्सिस पे आइदर आगे या पीछे हो, नेट फील्ड पड़े हैं 0 होगा। मतलब इस दूसरे वाले वायर के कारण यहां पे फील्ड 0, जो भी फील्ड होगा पहले वाले वायर निकाल सकते हैं, व्हाट इज द नेट फील्ड। तो ऐसा वायर चाहे जितना जिस शेप में हो, अगर स्ट्रेट है, ओवरऑल स्ट्रेट नहीं, छोटा छोटा भी स्ट्रेट है, जिस भी जगह फील्ड निकालना है हर छोटे छोटे स्ट्रेट का फील्ड अलग अलग निकालेंगे, और टोटल निकालना होगा तो सबको वेक्टर सम करेंगे। ये तो कुछ एग्जाम्पल हुआ, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा नोट कर ली, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट की। तो न्यूमेरिकली रिलेट करना चाह रहे हैं कि अलग अलग शेप ऑफ करंट वायर के आसपास फील्ड कितना होगा, जिसमें अभी सिंपल एक स्ट्रेट वायर का बात की है, एक से ज्यादा स्ट्रेट वायर का बात की। उसी पे कुछ और अगर न्यूमेरिकल बात करें, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि एक लॉन्ग करंट वायर इस शेप में बेंड, इस P वाले पॉइंट पे हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वायर इस शेप में है, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आप बोल सकते हैं कि जिस भी जगह पे फील्ड चाहिए, ऐसा शेप का नहीं पढ़े, लेकिन इतने को अगर एक सेगमेंट में तोड़ ले, इतने को अगर एक सेगमेंट में तोड़ ले, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ पहले के कारण होगा, कुछ दूसरे के कारण होगा। देख सकते हैं कि दोनों वायर के पॉइंट सिमेट्रिकल है, एक ही जैसे, डिस्टेंस कोना से सेम है, कॉर्नर से, एंगल भी सेम। मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि दोनों वायर के पॉइंट सिमेट्रिकल होने का मतलब कि दोनों का फील्ड सेम होगा बाई मैग्नीट्यूड अथवा डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन देखने में जब स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड निकालना होता है तो वायर को सीधा होल्ड करते हैं विथ थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये कर्ल फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर बताएगा।
अगर इस वायर का बात करें तो इसके कारण भी फील्ड अंदर की ओर जाएगा। दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब दोनों में से किसी एक का निकाल के बाई मैग्नीट्यूड ने डबल कर सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम है। मतलब यहां तो फील्ड निकालना है तो सिंपल किसी एक का निकाल लीजिए और किसी एक का निकालने में, किसी एक स्ट्रेट वायर का निकालने में आपको याद कीजिए थोड़ा सा, बस 3 चीज चाहिए। एक डी चाहिए, एक अल्फा चाहिए और एक बीटा चाहिए। 3 ही चीज चाहिए। जहां से अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करें, μ0/4π I ds, किसी स्ट्रेट वायर से फील्ड निकालना हो तो d इज नॉट डिस्टेंस, d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस एक के कारण फील्ड यहां निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा and this will be the perpendicular distance। जहां पे देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस, अगर ये x था तो ये x cos थीटा होगा और ये वाला x sin थीटा होगा। फील्ड हमको यहां निकालना है और हमको वायर से डिस्टेंस नहीं, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मतलब यहां से जो d आएगा वो d नहीं, x sin साइन अल्फा। याद कीजिए थोड़ा सा कि जिस भी जगह फील्ड निकालना होता है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक रेफरेंस की तरह से होता है। इस पॉइंट से देखते हैं जहां पे फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से देखते हैं इस रेफरेंस से वायर ऊपर कितना, इस रेफरेंस से वायर नीचे कितना। रेफरेंस से ऊपर अल्फा, रेफरेंस से नीचे बीटा। कोई ऊपर कोई नीचे लीजिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोई ऊपर चला जाए। जिस जगह पे फील्ड निकालना है उस जगह से रेफरेंस लेके वायर को देखेंगे इधर कितना दूर गया, वायर को देखेंगे इधर कितना दूर गया। इधर कुछ नहीं बोला है, वायर बहुत दूर तक जाएगा। अब बहुत दूर तक जाने का मतलब इनफिनाइट एंगल 90 बनेगा। जहां फील्ड निकालना वहां से ये रेफरेंस देखेंगे कि वायर इधर कितना, अब वायर इधर कितना, इधर इंफिनिटी 90 डिग्री, इधर कितने एंगल तक, तो यहां से रेफरेंस लेंगे तो वायर एंगल इधर से काउंट होगा। अगर ये थीटा था, एंगल इधर से काउंट कीजिएगा तो ये जाएगा 90 माइनस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड रिलेट करें 2 × μ0/4π I/x sin 90 1 होता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। आप मन करे तो आंसर इतना लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा इस 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा को थोड़ा सा अरेंज किया हुआ रहेगा। 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, और sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos कैंसिल आउट, एक cos बाई sin बच के ये cot थीटा बाई 2। तो आप मन करे तो आंसर इतना लिख सकते हैं, और नहीं तो इसमें इसको हटा के इज इक्वल टू 2 × μ0/4π I/x, इसको आंसर ऐसा भी लिख सकते। हाँ, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ। थोड़ा डायरेक्शन पहले ही देखे थे कि दोनों वायर सिमेट्रिकल होने के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। वायर ऐसा, फील्ड इनसाइड जाएगा, चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, फील्ड इनसाइड, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायर जिस शेप का हो फील्ड निकालने में इस तरह से आसानी से रिलेट कर। जैसे एक और एग्जांपल बात करें, इस बार बोल रहा है करंट वायर ऐसा शेप का है, कुछ करंट पास कर रहा हूं, इधर सामने वाले इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है जहां पे डिस्टेंस d दिया है। चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको x मानते। ऐसा शेप का फील्ड नहीं पड़े हैं, हाँ
इतने को अगर एक बार सोचे और इतने को अगर एक बार सोचे तो नेट फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2, जिसमें इस वायर के ये पॉइंट एक्सिस पे होने के कारण पहले वाला वायर का फील्ड 0, पॉइंट एक्सिस पे, मतलब मिला जुला के अगर दूसरे वाला वायर का फील्ड निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा। आज जब सिंपल एक स्ट्रेट वायर का फील्ड का बात करते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मिला जुला के हमको तीन चीज चाहिए, डी, अल्फा और बीटा, किसी एक स्ट्रेट वायर का। पहले वाला वायर के ये पॉइंट पे फील्ड 0 था, दूसरे वाला वायर का निकालना है। दूसरे वाला निकालने में हमको सबसे पहले चाहिए डी, डी। तो वायर ऐसा था जिसमें पॉइंट यहां पे था, इस वायर का फील्ड 0 है, फील्ड यहां निकालना है। इस वायर के कारण फील्ड यहां पे निकालने में हमको डी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस उसके लिए हम वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल गिव द डी परपेंडिकुलर। मतलब इस वायर का जो 0 था, इसके कारण निकालने के लिए वायर को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। वायर रहता तो दिक्कत नहीं था, नहीं है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड करके इस वायर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, अतः ये डी परपेंडिकुलर कहलाएगा। जिसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा था तो ये थीटा होने के कारण 90 के सामने वाला हाइपोटेनस इधर x cos थीटा, इधर x sin थीटा। मतलब इस स्ट्रेट वायर के कारण जब फील्ड मेरे को यहां निकालना होगा तो मेरे को डी परपेंडिकुलर यहां पे x sin थीटा। आज जो डी परपेंडिकुलर होता है वो एक रेफरेंस की तरह से काम करता है, जो बताता है कि वायर इधर कितना दूर था और जो बताता है वायर इधर कितना दूर है। ये एक रेफरेंस की तरह से काम करेगा। इधर बहुत दूर, लास्ट में इधर बहुत दूर तक जा रहा है। इधर बहुत दूर तक जाने का मतलब एक साइड जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। जब तक नहीं कुछ बोला जाए वायर लॉन्ग लेंथ का माने। ये एक रेफरेंस की तरह से काम करेगा। वायर बहुत दूर तक इंफिनिटी 90 डिग्री, अगर दूसरे साइड एंगल निकाल ले मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ये एक रेफरेंस की तरह से काम कर रहा था। वायर इधर बहुत दूर तक है, इंफिनिटी 90 डिग्री, और दूसरे साइड है ही नहीं। एक अल्फा रेफरेंस एक साइड और दूसरा साइड बीटा, दूसरे साइड वायर है ही नहीं। अगर यहां तक भी वायर होता तो बीटा 0 लेते, लेकिन वायर रेफरेंस से इधर होने के बजाय उल्टा वायर यहां से स्टार्ट ही हो रहा है। वायर से एक साइड अल्फा और एक साइड बीटा, कोई अल्फा कोई बीटा, कोई भी एक साइड अल्फा कोई भी एक साइड बीटा ले सकते हैं। जब रेफरेंस से इधर जा रहा था बहुत दूर तक इंफिनिटी, होना चाहिए था वायर दूसरे साइड, लेकिन वायर दूसरे साइड होने के बजाय वायर उल्टा स्टार्ट इधर से है, कम है। मतलब अगर रिलेट करें तो ये जो बीटा होगा वो माइनस में होगा। बीटा जो होगा होना इधर चाहिए था लेकिन है इधर, माइनस में होगा। कितना एंगल? रेफरेंस अपर लिमिट 90 और लोअर लिमिट यहां से वायर स्टार्ट है, ये थीटा केवल 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा। जिस जगह पे फील्ड निकालना है वहां से जो परपेंडिकुलर होगा ये डिसाइड करेगा कि कितना इधर कितना इधर। इधर बहुत दूर तक था 90, होना दूसरे साइड भी चाहिए था। वायर दूसरे साइड होने के बजाय यहां से स्टार्ट ही हो रहा है। कितना एंगल से स्टार्ट हो रहा है? 90 माइनस थीटा, उल्टा होने के कारण माइनस। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स, इसको अगर यहां पे लिखें साइन थीटा, साइन 91, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट होकर 1 माइनस कॉस थीटा आएगा।
इसका फील्ड 0 था, जो भी फील्ड था इसका। स्ट्रेट वायर में अगर पॉइंट उधर होता तो फील्ड इनसाइड जाता, अगर पॉइंट इधर है तो फील्ड बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर मतलब जिसको अगेन इस तरह से अगर लिखना चाहे तो इस 1 प्लस के बजाय जो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा है बाई साइन थीटा है, इसको हटा के लिखना चाहे तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक साइन थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2। इसको चाहे तो ऐसा छोड़ सकते हैं, नहीं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा एक्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हटा के tan थीटा बाई 2 और डायरेक्शन डॉट। तो वायर जैसा भी बेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, एक करके सोचें। चलिए कुछ और न्यूमेरिकली इस पे बात करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। तो हम लोग सीख रहे हैं कि अलग अलग शेप ऑफ करंट वायर के आसपास फील्ड कितना होगा। जिसमें यहां पे एक और एग्जांपल बात करें, बोल रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को एक ट्रायंगल के शेप में बेंड किया, वायर लगातार है, करंट कुछ इस तरह से सेम हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे दैट इज सेंट्रॉइड वाले इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना। वायर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में, इसका कुछ साइड लेंथ होगा। पूछा जा रहा है उस पी वाले पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। ऐसा शेप का नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतने को अगर एक साथ, इतने को एक साथ, इतने को एक साथ सोचें तो जो नेट फील्ड होगा तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जहां से अगर गौर से देखें कि अगर ये पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर पे है तो जैसा फील्ड इसका होगा वैसा ही इसका होगा, वैसा ही इसका होगा, विच तीनों का फील्ड सेम होने में किसी एक का निकाल के जोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रहिए तब कर सकते हैं जब सारे का डायरेक्शन से। स्ट्रेट वाले वायर में थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, फील्ड बाहर की ओर होगा। स्ट्रेट वायर में जहां निकालना है वहां कर्ल को ले जाके देखेंगे, यह कर्ल बाहर की ओर बताएगा। तीनों का फील्ड बाहर की ओर होने के कारण सिंपली जुड़ जाएगा। मतलब तीनों में से किसी एक का निकाल ले, किसी एक का निकालने में हमको 3 चीज चाहिए, डी अल्फा बीटा। सारे का डायरेक्शन सेम, किधर, आउटसाइड। आउटसाइड पेपर के परपेंडिकुलर बाहर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी इज नॉट डिस्टेंस। किसी एक के कारण निकाल के ट्रिपल कर लेंगे, किसी एक का निकालने में उस पॉइंट से डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद कीजिए पढ़े होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो x/2√3। ये वाला डिस्टेंस x/2√3। ये एक रेफरेंस की तरह से काम करेगा। जहां पे फील्ड निकालना है वहां से रेफरेंस के रूप में देखेंगे कि वायर इस साइड कितने दूर तक है और इस साइड कितने दूर तक, जिसमें टोटल 60 में ये 30, ये 30 का मतलब ये वाला रेफरेंस, एक साइड अल्फा एक साइड बीटा, इधर भी 60 इधर भी 60। अब फील्ड बाहर की ओर अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा। 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई x/2√3 में 2√3 ऊपर लेके आ जाते हैं, इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, 2 साइन 60, दैट इज 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट,
2 से 2 कैंसिल आउट और बच जाएगा √3 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा एक्स बड़ी मैग्नेटिक उस जगह जो नेट डायरेक्शन था वो डॉट। तो ऐसा वायर चाहे जिस शेप में हो, फील्ड निकालने में कोई दिक्कत, एक करके तोड़ के निकालें। जैसे एक बार एग्जाम्पल, इस बार बोल रहा है एक वायर रेक्टेंगल के शेप में, इसके सेंटर वाले इस पॉइंट पे फील्ड निकालना। रेक्टेंगल होने का मतलब आप बोल सकते हैं कि इस वायर का कुछ लेंथ होगा और कुछ विड्थ होगा। फील्ड इस जगह पे चाहिए, इसके सेंटर पे चाहिए। ऐसा एक ही सोचने के बजाय इसको 4 सेगमेंट में तोड़ सकते हैं, 4 सेगमेंट में तोड़ सकते हैं। और जब 4 सेगमेंट में तोड़ेंगे तो नेट फील्ड चारों का मिला के हमको वेक्टर के तरीके से जोड़ना होगा। अगर यह स्क्वायर होता तो इस वाले वायर, इस वाले वायर, इस वाले वायर, इस वाले वायर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल होने का मतलब कि आमने सामने वाला साइड सेम है, और तो बोल सकते हैं कि जैसा इसका फील्ड होगा वैसा ही इसका फील्ड यहां पे होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो कैंसिल होकर 0 हो जाए। जब तक वायर लगातार एक ही ऑर्डर में हो, फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। जब तक वायर एक ही ऑर्डर में हो, फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। चाहे आप इस एक वायर का सोचिए तो बाहर की ओर, एक वायर का सोचिए बाहर की ओर, और नहीं तो सीखे थे लूप वाले डायरेक्शन कि लूप अगर लगातार था, करंट ऐसा तो फील्ड बाहर की ओर था, करंट ऐसा फील्ड अंदर था लूप में। अगर वायर सीधा है तो सीधा सोच सकते हैं, लेकिन अगर लगातार लूप में है तो लूप के तरीके से भी सोच सकते हैं। इसके कारण फील्ड बाहर था, और लूप से भी देखिएगा तब भी बाहर आएगा। लूप से देखिएगा तो फील्ड बाहर आएगा। लगातार एक ही ऑर्डर में है, सारे का फील्ड बाहर की ओर, और नहीं तो एक करके तोड़ के सोच सकते हैं कि इस स्ट्रेट वाला वायर का फील्ड बाहर की ओर है। सारे का डायरेक्शन फील्ड सेम होने के कारण सब जुटेगा। पहला और तीसरा एक ही जैसा होने का मतलब दोनों को हटा के 2 टाइम्स ऑफ V1 लिख सकते हैं। और दूसरा चौथा कि ये पॉइंट सिमेट्रिकल होने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ V2। अगर चारों स्क्वायर शेप में होता तो सिंपल 4 टाइम्स ऑफ किसी एक का कर लेते। यहां पे 2 वायर एक ही पोजीशन में है, ये 2 वायर एक ही जैसा पोजीशन में है। इसका एक का निकाल के डबल कर लेंगे, 2 का निकाल के डबल कर लेंगे। जहां पे हमको इसका अलग चाहिए और इसका अलग चाहिए। अलग चाहने में अगर इसका बात करें तो हमको D चाहिए। D मतलब परपेंडिकुलर। 2 इंटू किसी एक का में μ0/4 पाई I बाई D। D मतलब इस वायर से, इस पॉइंट से उस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर टोटल विड्थ इसका B था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में B/2 आएगा। और साथ में था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये एक रेफरेंस की तरह से काम करेगा। इधर में अगर दोनों साइड बात करें तो एंगल सेम होगा। रेफरेंस इधर अल्फा विच इज 2 साइन थीटा। हाँ, जिसको जरूरत पड़ने पे वेयर साइन थीटा हटा सकता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये आ जाएगा L/2। एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये L/2 और ये B/2 में हाइपोटेनस L/2 का होल स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर। जहां से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा L/√L² प्लस B²।
स्क्वायर है, 2 बाहर निकल के कट जाए। किसी एक का निकाल के डबल करना था, लेकिन ये अगर वैसा ही होता तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता 4 टाइम, लेकिन अभी हमको इसका अलग निकालना पड़ेगा। इस एक का निकालने में यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो ये आ जाएगा L/2 प्लस ये तो इसका हुआ, और इसका में 2 इंटू μ0/4πi/d, यहां से निकालते थे तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, इसके कारण निकालेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। इस जगह पे फिर निकालने में ये एक रेफरेंस की तरह से काम करेगा। ऊपर जितने एंगल तक उतने ही नीचे एंगल तक होने के कारण यहाँ पे 2 sin थीटा होगा। sin अल्फा प्लस बाई बीटा में इधर सेम एंगल 2 sin थीटा होगा। सबका फील्ड बाहर की ओर, इसका भी बाहर, इसका भी बाहर। इधर कुछ और बनेगा, इधर कुछ और, इधर वाला तो निकाले हैं, उधर वाला भी निकालना होगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर में आ जाएगा b/2, b/2, और ये L/2 में sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में b/2 का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 बाहर निकल के आ जाएगा b/√L² प्लस b²। दोनों में थोड़ा अंतर है, इसमें L है, इसमें b है। थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो 2 ऊपर ले जा सकते हैं, 2 ऊपर ले जाएगा तो 2 4 8 μ0/4π, आई दोनों से कॉमन निकलेगा। यहां पे बच रहा था sin θ/b, यहां बच रहा था sin θ1/L। जहां से जरूरत पड़े तो इसको बैठा सकते हैं, बैठाइए थोड़ा सा। 8 इंटू μ0/4πi, साइन थीटा बैठाइएगा तो ये L आएगा। ऐसा कीजिए, B और L जब कॉमन निकालिएगा तो यहां पे L² आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में L आ रहा था, एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा हटा के लिखिएगा तो L² प्लस b² डिवाइड बाई ये √L² प्लस b², ये नीचे बचा रह जाएगा। एक रूट हट जाएगा, निकाल सकते हैं 8 इंटू μ0/4πi √L² प्लस b²। सारे का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, विच इज व्हाट, जैसा रहे एक करके आप तोड़ सकते हैं। ट्रायंगल में था, ऐसा शेप का नहीं पड़े थे, लेकिन इसको 3 वायर में तोड़े। रेक्टेंगल में था, 4 शेप में तोड़े। 4 में ये दोनों सेम था तो डबल कर लिए, ये दोनों सेम था तो डबल कर लीजिए, इसका निकाले इसका निकाले, जोड़ लिए। अगर चारों सेम ही होता तो सिंपल खाली 4 टाइम्स करके निकाल लेते। चलिए इसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए, पहले कुछ और न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं। तो यहां पे अगर एक और एग्जाम्पल का बात करें, बोल रहा है कि एक वायर इस शेप में बेंड, और इस तरह से ये वायर इन्फिनाइट सेगमेंट का है, जाते जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ते जा रहा है। अथवा से पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस P वाले पॉइंट पे कितना होगा। नहीं कुछ ज्यादा बोला है, इसको अगर सिमेट्रिकली अगर स्क्वायर सेगमेंट मान के चले, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर ये एक स्क्वायर है, तो थोड़ी देर पहले सीखे थे कि अगर इस एक के कारण यहां पे फील्ड निकाल ले तो इस चारों का फील्ड मेरा निकल जाएगा। बीच अगर इसको पहला सेगमेंट नाम दे तो ऐसा 4 सेगमेंट पहला है। अगर इसको दूसरा का नाम दे तो ये चारों को भी मिला के अगर एक साथ बात करें, इस 4 का एक ही बार में निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों का पोजीशन में कोई अंतर नहीं। इस चारों के पोजीशन में इस पॉइंट पे कोई अंतर नहीं होने के कारण इस एक सेगमेंट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी तरह से तीसरे सेगमेंट अगर इसको मान के अगर निकाले तो इसमें भी 4 सेगमेंट, इस तरह से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी।
जहां पे सबसे पहले इस पहले वाले वायर के कारण निकाले तो एक स्ट्रेट वायर का होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और था आई बाई डी, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस एक वायर से इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर टोटल साइड अगर ये ए था तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो ए बाई 2। और अगर इस वायर के कारण निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर एक रेफरेंस और नीचे रेफरेंस में अगर ये स्क्वायर है तो ऊपर 45 नीचे 45 दैट इज 2 sin 45 डिग्री। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये इस 4 सेगमेंट का हुआ, साथ में वेक्टर है, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। जब तक ऑर्डर लगातार सेम हो फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस वाला वायर में देखिएगा फील्ड अपोजिट ऑर्डर में होगा। इस चारों का बाहर, इस चारों का अंदर। लूप की तरह एक वायर की तरह सोच सकते हैं, लेकिन अगर वायर लगातार लूप के फॉर्म में दिख रहा हो तो आप लूप की तरह से भी सोच सकते हैं। या तो स्ट्रेट सेगमेंट करके देखिए, नहीं तो बाहर लूप की तरह देखिए। एक सेगमेंट की तरह से देखिए फिर अंदर जाएगा, नहीं तो एक लूप की तरह देखिए। इस 4 का फील्ड अगर बाहर की ओर है तो बाकी 4 का अंदर की ओर आएगा। इस बाहर वाले को डॉट से लिखे तो अंदर वाले को क्रॉस से, चलिए भी रहने देते हैं, क्रॉस से ऐसा लिख लेते हैं। 4 टाइम्स ये भी वायर था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो ए बाई 2 और इस वायर से बात कीजिएगा तो 2a बाई 2। अगर स्क्वायर है तो इधर भी 45 इधर भी 45। डॉट क्रॉस फिर डॉट इस तरह से अल्टरनेट होते हुए कहां तक पहुंचेगा? इनफिनाइट सेगमेंट। जहां पे देख सकते हैं सारे में कुछ कॉमन निकल रहा है। 4 सारे में आएगा, इस तरह से इनफिनाइट कितना भी बढ़े। म्यू नॉट बाई 4 पाई सारे में आएगा। आई एक ही है वायर, ए बाई 2 सब में कॉमन आएगा। यहां से a बाई 2, यहां से 2a बाई 3, यहां से 3a बाई 2, आगे होगा 4a बाई 2। a बाई 2 बाहर निकल गया और 2 sin 45 सब में बाहर निकलेगा। जो यहां बचेगा सारा कॉमन निकला है, यहां पे 1 कॉमन बचेगा। इसको अगर डॉट था, अगर इसको प्लस लेते हैं तो दूसरे वाले को माइनस की क्रॉस है, अंदर है तो ये बाहर है तो ये अंदर है। इस चारों का फील्ड बाहर, इस चारों का फील्ड अंदर। बाहर वाले फील्ड को डॉट लें तो अंदर वाले को क्रॉस में माइनस लेना पड़ेगा, जिसमें सब कॉमन निकला था। यहां पे 1 बाई 2 बच रहा, a बाई 2 कॉमन निकाले थे, यहां पे 2 बचेगा। डॉट क्रॉस अल्टरनेट में चल रहा है, ऐसा फिर ऐसा अल्टरनेट में चल रहा है। अगला वाला प्लस आएगा, a बाई 2 2a बाई 2, अगला बार 3a बाई 2 में 1 बाई 3, अल्टरनेट में 4a बाई 2। इस तरह से बढ़ते हुए कहां तक? इसको थोड़ा अरेंज कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाके 4 इंटू 4 16 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 45 हटा के जरूरत पड़े तो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 लिखिएगा तो ये 8 रूट 2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ये इंफिनिटी। जहां से अगर रिलेट कीजिए तो इसको आप सीधा ln2 लिख सकते हैं। इतने एक्चुअली मैथ में पढ़ना है एक एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का, log बेस e 1 प्लस एक्स का, जिसमें इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4। इस तरह से कहां तक?
एक फॉर्मूला होता है मैथ में log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। अगर इस x के जगह पे 1 डाले फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डाले तो ये log 2 हो जाएगा। उस ln2 के जगह पे आप चाहे तो x के जगह पे 1/2 डालिएगा, 1 डालिएगा, 1/2 1/3 माइनस 1/4 इस तरह से कहां तक आप चाहे तो उस जगह पर फील्ड निकाल सकते हैं, जिसमें पहला वाला प्लस लिए थे, पहला वाला मतलब बाहर वाले को प्लस लिए थे, ओवरऑल फील्ड बाहर की ओर नेट इतना आ जाएगा। तो जैसा सेगमेंट हो एक करके तोड़ के फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो वायर स्ट्रेट अलग अलग शेप में बेंड था, नेट मैग्नेटिक फील्ड आसपास वाले पॉइंट पे निकाल रहे थे। एक अगर और एग्जांपल अगर यहां पे बात करें, ये समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। बोल रहा है एक वायर ट्रायंगल शेप में है, लेकिन जो करंट है वो लगातार सेम होने के बजाय करंट बाहर से इन कर रहा है और इधर बाहर निकल रहा है। बाहर से इन करने में यहां पे दो रास्ता आएगा। अगर दोनों एक ही जैसा रास्ता होता तो करंट दोनों में सेम होता, लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटा रास्ता कम रेसिस्टेंस, इधर ज्यादा रेसिस्टेंस। फ्रॉम ओम्स लॉ, जिस रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जिस रास्ते में रेसिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा होगा, इधर करंट कम होगा। अगर रिलेट कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि इस टोटल करंट का 2/3 इधर जाएगा और इधर 1/3 जाएगा। इस तरह से कि इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अब तब आपसे पूछ रहा है कि इस जगह पे फील्ड कितना होगा। इस स्ट्रेट सेगमेंट के एक्सिस पे, इस स्ट्रेट सेगमेंट के एक्सिस पे, तो इस दोनों छोटा का सोचना ही नहीं। ऐसा बोल सकते हैं 3 सेगमेंट, यही वाला करंट इधर से होके बाहर निकलेगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा 1 + 2 + 3, जिसमें अगर रिलेट करें तो 1 अप प्लस दूसरे और तीसरे का करंट एक ही है, एक ही जैसा पोजीशन में है, 2 टाइम्स ऑफ V2 लिख सकते हैं। इसमें करंट अलग है, इसको अलग ले लेते हैं। इसमें करंट सेम है, इस दोनों का फील्ड एक ही होगा। यहां पर जब नेट निकालिएगा तो इस पहले वाले वायर के कारण, अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, लेकिन हम लोग लगातार निकाले थे, इसमें इधर अलग निकालना पड़ेगा, इधर अलग निकालना पड़ेगा। अगर इसके कारण निकाले, इसके कारण निकालेगा तो μ0/4 पाई I/d परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर से परपेंडिकुलर निकालिए, इधर से परपेंडिकुलर निकालिए, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। चलिए मान लेते हैं x कुछ होगा। अगर इसका साइड x देगा तो ये x/2√3 होगा। चलिए सिंपल मानते हैं, μ0/4 पाई I के जगह पे 2I/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस में x। इसको एक रेफरेंस लेके इधर देखते थे, इधर देखते थे, इधर भी 60 बनेगा, इधर भी 60 बनेगा, विच इज 2 sin 60। इस स्ट्रेट वायर का फील्ड इतना कौन से डायरेक्शन में, जो कि वेक्टर है, डायरेक्शन का सही जोड़ना पड़ेगा। इस स्ट्रेट के कारण फील्ड निकालिएगा, बाहर की ओर आएगा, थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फील्ड बाहर की ओर बता रहा है, विच इज नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका अगर बात करें, इसका निकाल के डबल कर लेंगे। अगर इसका निकालें तो μ0/4 पाई करंट I/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है, ये भी पोजीशन वही, बस खाली करंट का अंतर हो। साथ साथ ये वायर इधर है, इसका फील्ड बाहर की ओर होगा, ये वायर इधर है, स्ट्रेट वायर में थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कर्ल फील्ड इनसाइड बताएगा, विच इज क्रॉस। अगर गौर से देखिएगा तो जितना ये बाहर की ओर है उतना ही अंदर की ओर, मल्टीप्लाई करके देखिए।
जितना इस एक का फील्ड बाहर की ओर था, दोनों मिला के फील्ड उतना अंदर की ओर है, नेट फील्ड उस जगह पे 0 आएगा। ऐसा वायर जिस शेप में बेंट हो उस तरह से एक वायर रिलेट कर सकते हैं। मन करे तो इतने डिटेल तरीके से सोचिए कि करंट आ रहा है, दो रास्ता, पहले निकालिए कि इधर कितना करंट, इधर कितना करंट, अब फिर फील्ड निकालिए, अब फिर देखिए कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेट फील्ड 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरीका ये, दूसरा एक आसान तरीका है। इसको आप इतना मेहनत करने के बजाय बहुत आसानी से बना सकते हैं। याद कीजिए, फ्रॉम ओम्स लॉ भी बराबर, जहां से आर इज रेसिस्टेंस किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना होता है, रो मटेरियल का रेसिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। अब फ्रॉम वायोट सेपरेट लॉ कि अगर कहीं करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फॉर अगर सिमिट्रिकल पोजीशन ऑफ वायर का बात करें, करंट कहीं आ रहा है, अगर आसपास किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, आसपास अगर वायर एक ही मटेरियल का सिमिट्रिकली अगर प्लेस्ड है, एक ही जैसा वायर एक ही जैसा पोजीशन पे है, तो जो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर सिमेट्रिकली है तो आर एंगल सब सेम होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उस आई और डीएल पर डिपेंड करता है। अगर वायर सिमेट्रिकली रखा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड था आइडियल फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर वायर सिमेट्रिकल पोजीशन पे अगर सिमिलर है तो रेसिस्टिविटी एरिया सेम होगा। इस आई एल का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वायर आसपास एक ही जैसा पोजीशन और एक ही जैसा वायर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस आइडियल पे डिपेंड करेगा, और जो आइडियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। फॉर अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर 2 पॉइंट का बीच बात कीजिएगा, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर बात करें, इसके कारण फील्ड 0, इसके कारण 0, निकालना इसके कारण है। अगर इस 2 पॉइंट ए और बी के बीच अगर बात करें, फॉर सेम पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर उस ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस इधर से सोच रहे हैं और चाहे उधर से सोच रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वायर में करंट लेंथ के हिसाब से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो लेंथ के हिसाब से करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जितना फील्ड इस पहले वाले सेगमेंट का उतना ही फील्ड उस दूसरे प्लस तीसरे वाले सेगमेंट। जिस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट लेंथ के हिसाब से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेंथ अलग करंट अलग है लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो I इंटू एल सेम होगा, और I इंटू एल सेम होने का मतलब इसका फील्ड और इसका फील्ड सेम होगा। जितना फील्ड इसका होगा उतना फील्ड इसका होगा, जो कि कैलकुलेशन में भी देख रहे हैं। और हेंस जब नेट फील्ड निकालिएगा उस तीनों सेगमेंट में के कारण, तो जो डायरेक्शन था अपोजिट में था, फील्ड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फील्ड कितना 0। मन करे तो पूरा कैलकुलेट कीजिए। अगली बार, ये तो एक तरीका हो कि सोचते कैसे हैं, अगली बार इतना नहीं, सीधा यहां से सोचेंगे कि जिस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट लेंथ के हिसाब से ऐसा डिवाइड होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, जो नेट फील्ड है वो 0 होगा। लेकिन तब जब वायर सिमेट्रिकली एक ही जैसा वायर हो, पॉइंट सिमेट्रिकल हो, वायर एक ही जैसा हो। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिए, एक आध एग्जांपल इस पे और देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तो अगर 1-2 एग्जांपल लास्ट वाले तरीके से अगर और बात करें, इसे बोल रहा है
कि एक स्क्वायर शेप में सेगमेंट में वायर बेंट है, करंट बाहर से इन कर रहा है और यहां से निकल रहा है। अगर इसके सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो आप देख सकते हैं कि करंट आई जब इन करेगा तो उसका दो रास्ता अलग अलग है, रेसिस्टेंस कम है, करंट इधर ज्यादा होगा, इधर रेसिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा होगा, इधर रेसिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम होगा। निकाल सकता हूं ओह्म लॉ से। लेकिन हमको उस जगह पे फील्ड चाहिए जो कि आप देख सकते हैं कि इसके कारण तो जीरो होगा, एक्सिस पे है, इसके कारण जीरो होगा। इस दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अगर बात करें तो जैसा इधर वाला का फील्ड होगा वैसा ही इधर वाला का भी फील्ड होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर पहला सेगमेंट बोले ये 2, 3, 4 सेगमेंट, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच बात करें, जितना फील्ड इस पहले वाले के कारण होगा उतना फील्ड दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, और नेट फील्ड उस पी वाले पॉइंट पे बात कीजिएगा, जितना फील्ड इसका उतना ही फील्ड इसका, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जीरो। इसका फील्ड बाहर आएगा और इसका फील्ड अंदर आएगा। स्क्वायर की वजह किसी शेप में हो, अगर रेगुलर हेक्सागन में अगर वायर बोला जाए कि इधर से इन कर रहा है और इधर से निकल रहा है, अगर इसके सेंटर पे फील्ड चाहिए तो इस दो सेगमेंट का तो जीरो हो गया, लेकिन इस दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बात कीजिएगा, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर इस ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट कुछ इस तरह से रास्ते से इन करेगा कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इस पहला और दूसरा का जितना फील्ड होगा उतना ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस छठा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण अगर इस जगह पे फील्ड पूछा जाए, सेंटर पे फील्ड पूछा जाए तो जीरो है। मन करे तो पहले करंट निकाल लो, दोनों साइड कितना कितना जाएगा। इधर आ जाएगा 2i/6, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा 4i/6, इधर आएगा 2i/6। एक तरीका कि पहले करंट निकालो, सबका फील्ड निकालो, फिर देखो सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं। जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि I इंटू एल सेम होगा, फील्ड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण नेट फील्ड वहां पे जीरो होगा। अब देख के बता सकते हैं कि जीरो। चलो इसको नोट कीजिए।